हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहाँ जीव सुखी नहीं हो सकता। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब जी जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं। ये परमात्मा 3 सतिथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि को संभालते हैं। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजोमय स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत सुंदर एक जैसे मंदिर नुमा एक परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहाँ परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश हैं, उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वो परमात्मा उसी तेजों में शरीर युक्त यहाँ आ जावें तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ और यहाँ आते हैं। और यहाँ आने की उनकी 2 सतिथि है। एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है। जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं। वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान है। वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है। नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं। वहाँ से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनको वो प्राप्त होते हैं और फिर लीलामय तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते। फिर कुंवारी गायें दूध देती हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी सतिथि है। और तीसरी सतिथि अर्थात यहाँ आने वाली दूसरी सतिथि, वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बना कर
कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप में आने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई हैं। अग्ने तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजो में शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्नि नाम से उपमा दी गई है। अग्नि माने है तेजो में स्वरूप, तेजो में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। अमर पुरुष का, सोमस्य अमर पुरुष का शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुअसी, तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा नीचे को हो।